रात के 12 बजे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में एक अजीब सी हलचल है। क्या आप जानते हैं कि आज की रात दुनिया के बाकी 364 दिनों से अलग क्यों है? आज की रात सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का वो रहस्यमयी दरवाजा है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं, लेकिन इसके पीछे की असलियत उस कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरी है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सदियों से एक सवाल वैज्ञानिकों और अध्यात्म की खोज करने वालों को परेशान करता रहा है कि आखिर इसी रात को इंसान के भीतर की ऊर्जा अचानक ऊपर की तरफ क्यों भागने लगती है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर इस रात के पीछे कोई ऐसा गणित है जो सीधे सितारों और ग्रहों से जुड़ा है? महाशिवरात्रि का मतलब है शिव की महान रात। लेकिन शिव कौन है? क्या वो सिर्फ एक आकृति है जो हिमालय पर विराजते हैं, या वो उस अनंत शून्यता का नाम है जिसे आज की मॉडर्न साइंस डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कह रही है? गौर से देखिए, ब्रह्मांड का 95% हिस्सा खाली है, अंधकारमय है, और इसी खालीपन को प्राचीन भारत के ऋषियों ने शिव कहा था। वो जो नहीं है फिर भी सब कुछ है। इस रात का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है हमारे अपने शरीर के भीतर। हमारी रीढ़ की हड्डी सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की स्थिति ऐसी होती है कि इंसान के भीतर की प्राकृतिक ऊर्जा अपने आप ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। यही वो वजह है कि इस रात को सोने की मनाही है, क्योंकि अगर आप सो गए तो आप उस ब्रह्मांडीय लहर को चूक जाएंगे जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो उस तांडव में है जिसे हम विनाश का नृत्य समझते हैं। असल में वो विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन की चरम सीमा है। जब पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, तभी नई कोशिकाओं का जन्म होता है। सोचिए उस जहर के बारे में जिसे शिव ने अपने कंठ में रोक लिया था। क्या वो सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर वो हमारे भीतर के उन कड़वे अनुभवों और नकारात्मकता का प्रतीक है जिन्हें हमें न तो निगलना है और न ही बाहर उगलना है, बल्कि उन्हें अपनी जागरूकता की आग में रूपांतरित करना है? आज की ये रात आपको एक मौका देती है उस शून्यता से जुड़ने का जहां से सब शुरू हुआ था। मंदिर के घंटों की आवाज, धतूरे की खुशबू और ओम नमः शिवाय की गूंज, ये सब सिर्फ बाहरी संकेत है। असली घटना तो आपके भीतर घट रही है। इस रात की खामोशी में एक बहुत बड़ा शोर छिपा है, अगर आप उसे सुन सके। जैसे जैसे रात गहराती है, ये सवाल और भी गहरा होता जाता है कि क्या आप तैयार हैं उस अंधकार का सामना करने के लिए जिसे दुनिया डर की नजरों से देखती है, लेकिन शिव उसे अपना श्रृंगार मानते हैं। याद रखिए, सबसे ज्यादा रोशनी उसी के पास होती है जिसने सबसे घने अंधेरे को गले लगाया हो। रात का आखिरी पहर शुरू होने वाला है। ऊर्जा अपने शिखर पर है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप इस रात को सिर्फ एक परंपरा की तरह गुजार देंगे, या फिर उस अनंत शून्यता का हिस्सा बनेंगे जिसे हम महादेव कहते हैं? क्योंकि शिव कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपकी रीढ़ की हड्डी के उसी सन्नाटे में इंतजार कर रहे हैं जहां अभी तक आपकी नजर नहीं गई। ये महाशिवरात्रि है। जागते रहिए, क्योंकि जो आज जाग गया वो शायद फिर कभी उस तरह से नहीं सोएगा जैसे वो अब तक सोता आया था।